या राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम चोरी दुग पानी। आज 11 अप्रैल 2025 सिरसा हरियाणा 4 दिवसीय न्यू डाइट सिस्टम शिविर का पहला दिन, पहला सत्र। हम सब जानते हैं सारे शास्त्रों का सार है, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन दान मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक संवारा। सो परत्र दुख पावई सिर धुनी धुनी पछिताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। और खुद भी साइलेंट। हर कोई शास्त्र का सार है। 84 लाख योनियां, सबका मालिक एक, लेकिन सर्वश्रेष्ठ योनि मानव योनि, जिसमें हमारे भाग्य का उदय होने से प्रभु की विशेष कृपा से मानव देह हमें मिला। भगवान ने दे दिया, अब इसका उपयोग क्या करें वो हमें सोचना है। किसी ने हमें कार दे दी, ओडी हो, BMW हो या कोई भी ऑर्डिनरी हो, बनाने वाले ने बनाई और किसी ने हमें गिफ्ट कर दी। अब हमें चलाना, कैसे चलाए ये हमें देखना है। हम सबको पता है कि कार ही कार है, फिर भी कई कार पेट्रोल से चलती है, कई कारें डीजल से चलती है, कई LPG से, कोई कार CNG से भी चलती है, कोई कार बैटरी से चलती है। पहले हम इंजन चलाते थे रेलवे के, पानी से भाप बना के चलाते थे, तो कोयले से चलते थे। यानी इंसान ने बहुत सारे व्हीकल्स बनाए, इंजन बनाए, गाड़ियां बनाई, लेकिन जो ईंधन फ्यूल उपलब्ध थे इसके हिसाब से विविध प्रकार की व्हीकल्स गाड़ियां बनाई। ऐसी गाड़ी बनाने वाले ने, डिजाइन करने वाले ने डिजाइन कर दी, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करने वाले ने वो कर दी, बाजार में रख दी और किसी ने वो परचेज करके हमें गिफ्ट कर दी, या तो हम लेके आए। अब ये कार को कैसे चलाना है, इसके लिए कार के साथ एक किताब, बुक दी जाती है। और केवल कार नहीं, कोई भी मशीन हो, सामान्य मोबाइल भी हो, मिक्सी, जूसर, ग्राइंडर, ब्लेंडर, कोई भी मशीन, छोटा या बड़ा, सभी के साथ एक बुक दी जाती है। नाम रखते हैं ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मैन्युअल। वहाँ डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन के लिए कोई बुक नहीं दी जाती, क्योंकि वो जिसको डिजाइन करने की डिजाइन कर दी, मैन्युफैक्चरिंग करना था वो मैन्युफैक्चरिंग कर दिया, हमारे हाथ में दे दी। अब हमें केवल कितना ख्याल रखना है, हाउ टू ऑपरेट, कैसे चलाए, एंड हाउ टू मेंटेन, हाँ इसको कैसे, इसका रिपेयर मेंटेनेंस कैसे करें, कि जिससे वो कार, इसकी जो डिजाइन लाइफ है 15 साल 20 साल जो भी है, और डिजाइन परफॉर्मेंस है, ऐसा परफॉर्मेंस लाइफ स्पान जो इसकी तय कर ली गई है मैन्युफैक्चरर के द्वारा, तब तक वो अच्छी तरह से चले। हम सब जानते हैं, नया कुछ भी नहीं। जैसे हर कोई प्रकार के व्हीकल्स इंसान ने बनाए, उसी तरह ये सारी सृष्टि जिसने बनाई, सबका मालिक एक भगवान कहे, ब्रह्मा जी कहे, जैसे हम समझे अपने अपने हिसाब से। तो उन्होंने 84 लाख योनियां बनाई, इसमें भोजन के हिसाब से कुछ ग्रुप्स बनाए। देखो, डिजाइनर यहाँ व्हीकल के लिए पहले वो देखता है कि ये व्हीकल को कैसे चलाना है, कौन से फ्यूल से चलाना है, इस हिसाब से बाकी की इसकी डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग होता है। उसी तरह भगवान ने भी सोचा कि कौन सा भोजन इस शरीर को चलाने के लिए, जैसा भोजन इस हिसाब से इसकी देह की डिजाइन एवं रचना भगवान ने की। हम जानते हैं
पेड़ पौधे बनाए भगवान ने, तो पहले भगवान ने सोचा, तय किया कि इसके लिए क्या भोजन, इसको जन्म देना है, इसका ग्रो करना है, तो कौन से भोजन से इसको वो चलाएगा। तो भगवान ने वहां तय किया हवा, प्रकाश और आकाश। हवा में भगवान ने मॉइस्चर दे दिया, पानी दे दिया। हम देखते हैं बड़ी बड़ी पहाड़ियां, हिमालय हो और कोई हो, वहां कोई वृक्ष को खाद या पानी देने के लिए नहीं जाते, सब कुछ भगवान पहुंचाते हैं। आकाश, प्रकाश और हवा के जरिए हर दिन भगवान पानी के बूंद पहुंचाते हैं। ये सब कुछ हम जानते हैं अच्छी तरह से, जो उनको जरूरी है भगवान पहुंचा देते हैं डायरेक्ट। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने बताया है कि मैं ही सूर्य हूँ और चंद्रमा के द्वारा सूर्य के किरण पेड़ पौधा के पहुंचा कर मैं उनका पालन करता हूँ, पोषण करता हूँ। तो ये वनस्पति है जिसको भगवान सीधा भोजन पहुंचाते हैं डायरेक्ट। और यही तो कारण है कि उनको कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ता, अन्य सभी को ढूंढने जाना पड़ता है। जिसको ढूंढने जाना है उनको भगवान ने पैर दिए, हाथ दिए, पंख दिए, हाँ, उड़ने के लिए। वनस्पति को जरूरत नहीं है, इसलिए उनकी डिजाइन, उनका कंस्ट्रक्शन ऐसे किया कि एक जगह स्थिर कर दिया, फिक्स कर दिया, कोई पैर नहीं, कोई हाथ नहीं। दूसरे जो बनाए पक्षी जगत, चिड़िया, बर्ड्स, पहले भगवान ने सोचा उनके लिए भोजन, दाने, अनाज व दालें, और उनका शरीर अब ऐसा बनाया, पहले रचना देखे तो दाने उनको जहाँ वो है वहाँ भगवान नहीं पहुँचाते हैं। दाने को ढूंढने के लिए, लेने के लिए उनको दूर सुदूर जाना पड़ता है। तो इसके लिए पंख दे दी, अब दाना चूमना है तो चोंच दे दी। सारा शरीर भगवान को जो ठीक लगा, इस से उनके पैर भी ऐसे बनाए क्योंकि उनको पैर की को डाली पे बैठना है, तो हमारे जैसे पैर नहीं, उनके पैर खास है। तो सब कुछ अपने भोजन के आधार से भगवान ने हर किसी के देह बनाए, हर कोई जीवों के। अब आगे देखें तो शाकाहारी प्राणी है, घास खाने वाले, जिसको तृण आहारी कहा गया है, तृणाहारी। तो अब वो घास भी वो वहाँ है, वहाँ नहीं मिलता, तो भगवान ने उनको पैर दे दिए और तोड़ने के लिए दांत दिए। देखो सभी जगह जैसा भोजन वैसा देह की रचना भगवान ने बनाई। वनस्पति में कुछ भी नहीं है क्योंकि उनका भोजन ऐसा है, सूक्ष्म भोजन, जिसको न ढूंढने जाना पड़ता है, न काटना पड़ता है, न चबाना पड़ता है, न औरों के तरह पचाना पड़ता है। तो उनको न मुंह है, न एक जोड़ है, हाँ, चबाने के लिए, न दांत है। पचन तो होता ही, डाइजेस्ट होता ही, लेकिन ये डाइजेशन सिस्टम वहाँ कुछ और है। वहाँ पत्तियों के द्वारा इनका डाइजेशन होता है। सारा शरीर वो भगवान ने सब कुछ तय किया और इस हिसाब से बनाया। पक्षियों को दांत नहीं दिए, चोंच दी, और हमारे जैसे जोज नहीं दिए, दांत नहीं दिए, हमारे जैसी जीभ नहीं दी। तो केवल वो चूम लेते हैं, पकड़ लेते हैं और पेट में डाल देते हैं। हम सभी को पता है कि ये दाने ऐसे हैं, मूंग, माठ, चने आप ले लो, द्विदल जिसको कहते हैं। तो ये दालें जो हैं या तो अनाज है, वो शायद हम खाएं तो हमारे दांत तोड़ नहीं सकेंगे, डाढ़े इसको क्रश नहीं कर सकेगी, चबा नहीं सकेगी। और भगवान ने पक्षियों को ऐसा भोजन दिया तो इसको तोड़ना चबाना वहां नहीं दिया, लेकिन वो ही जो हम हैमर से भी तोड़ नहीं सकते, इतना छोटा सा पक्षी है, इसमें शरीर, इसके शरीर में वो टूट जाता है और पच जाता है। तो ऐसे कैसे होता है? क्रशर तो नहीं लगाया, तो एक केमिकल फैक्ट्री भगवान ने लगाई है हर कोई जीवों में। वनस्पति के देह में केमिकल फैक्ट्री है, पक्षियों के देह में केमिकल फैक्ट्री है,
जो इसको तोड़ती है और पचाती है, और इसमें से जो इनके देह के लिए जरूरी है ये सारे तत्व, जिसको हम पंच तत्व कहते हैं, ये पंचतत्व पेड़ पौधे को भी मिल जाता है, हवा प्रकाश आकाश से और अनाज दालों से, और थोड़ा सा पानी, इससे पक्षियों को पांचों तत्व मिल जाते हैं। उसी तरह हम देखते हैं हाथी, घोड़ा, भैंस, बैल, बहुत सारे ऐसे प्राणी केवल घास खाते हैं। अब घास को वो जहाँ है वहां तो वो घास मिलता नहीं, तो ढूंढने जाना पड़ता है। उनको पैर दे दिए, तोड़ना पड़ता है तो दांत दे दिए, चबाना पड़ता है तो डांडे दे दिए। अब इसको जो पचाना है तो उनके लिए हम जो कहते हैं अन्न नली, बाद में स्टमक, बाद में छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब कुछ ऐसे प्राणियों को दी। हम इतना भी डिफरेंस जानते हैं कि इंसान को भी ऐसी रचना तो है, नाक भी है, हाथ पैर भी है, अन्न नली, स्टमक सब कुछ है, लेकिन इंसान को छोटा सा स्टमक दिया, एक कटोरी जितना, और एक ही दिया। जबकि ये जो बड़े बड़े प्राणी हैं, गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, तो उनको 3-3, 4-4 स्टमक दिए, क्योंकि उनकी रचना भगवान ने ऐसी बनाई। एक को पहले तोड़ के स्टोर कर लेते हैं तो सबसे पहला स्टोर आता है। जब अवकाश मिलता है तो ये जो स्टोरिंग किया हुआ, इसको फिर से वो बाहर निकालता है, आराम से चबा 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 कर रस को अंदर जाने देता है, बचा हुआ बाहर कर देता है। ये भगवान की रचना है और हर कोई प्राणी को मालूम है, किसी को ये बताया नहीं गया आपको ऐसे करना ऐसे करना, हर किसी को पता है बाय कॉमन सेंस। लेकिन जैसा भोजन वैसा शरीर भगवान ने बनाया, ये हमें खास यहाँ समझना है। अब देखते हैं मांसाहारी प्राणी, शेर, चीता, बाघ, वरुण, वैसे उनको शिकार करना है, मांस खाने के लिए शिकार करना पड़ेगा, शिकार करने के लिए दौड़ना पड़ेगा, तो ये पैर दे दिए। अब जो शिकार करते हैं तो इसको चीरफाड़ भी करना पड़ेगा, तो वहाँ ऐसे कोई छुरी ऐसा कुछ तो कैसे साथ में रखते हैं, तो उनको ऐसे नखून दे दिए, तीक्ष्ण दांत भी है, ऐसे तीक्ष्ण दे दिए, जिससे वो चीरफाड़ कर सके और मांस खा सके। अब ये भी हम देखते हैं कि जो मांसाहारी प्राणी जितना दौड़ सकता है, इससे ज्यादा उसका शिकार को दौड़ने की कैपेसिटी है, ताकत है, क्योंकि वो मांस नहीं खाता, वो घास खाता है। तो आपको ये ज्यादा दौड़ता रहेगा, इतना दौड़ नहीं पाएगा तो भूखा मर जाएगा। ये तो भगवान की रचना है, उनको जीवन दिया है, जिंदा भी रखना है। तो भगवान ने क्या किया कि उनका जो बाह्य रूप है इतना बिहावना, डरावना, विकराल दे दिया कि जो अपना शिकार है वो डर के समर्पित हो जाए। तो ये सारी भगवान की हुई रचना है। इन शॉर्ट हम देखें तो जैसा भोजन वैसा शरीर बनाया। हर किसी के देह अलग अलग है, हम देख सकते हैं, और इन सभी से अलग वो नदी, तालाब, समंदर में रहने वाले प्राणियों के देह भी अलग है, एकदम टोटली अलग हम देख सकते हैं, क्योंकि उनका भोजन ही अलग है। तो ऐसे ही एक प्राणी हम हैं, इंसान, मानव, एक हमारा ग्रुप है, हमारी योनि है, मानव योनि। तो हमारे लिए भी भगवान ने खास भोजन बनाया। तो हम भगवान ने बनाया हुआ भोजन खाते तो जैसे अन्य सारे प्राणी अपना अपना भोजन पचा सकता है और किसी को कोई रोग नहीं होता। जबकि हम देख सकते हैं इस सारी दुनिया में मानव रोगी है, कोई भी ले लो, सारे मानव, सारे इंसान रोगी है। क्यों? क्या कारण है? कोई खास कारण है कि जो हर कोई एक गलती कर रहे हैं, हर कोई, चाहे डॉक्टर हो, वैद्य हो, हकीम हो, एक्यूप्रेशरिस्ट हो, एक्यूपंक्चरिस्ट हो, रेकी मास्टर हो, वास्तुशास्त्री हो, कोई भी चिकित्सक, हर कोई बीमार, आम आदमी भी बीमार, सारे संसारी बीमार, इतना ही नहीं सारे सन्यासी भी बीमार। तो स्वाभाविक है कि कॉमन मिस्टेक हर कोई कर रहे हैं, कॉमन। और वो मिस्टेक क्या हो सकती है, ये जब हमें पता चल जाएगा
तब हम भी अन्य प्राणियों की तरह निरोग जीवन जी सकेंगे। तो मैं भी बहुत बीमार रहा, जन्म से ही बीमार, नाना प्रकार की बीमारियां, पैर के तलवे से लेकर चोटी तक एक भी अंग उपांग निरोग नहीं था, रोगों से ग्रसित थे। सब कुछ कर लिया जो दुनिया में चलता है, थेरेपीज, अल्टरनेटिव थेरेपीज, कहीं भी कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तब ये थेरेपीज को छोड़ के रेकी, यज्ञ, होम, हवन, क्रियाकांड, पितृतर्पण, तो ये सब कुछ करके देखा, लेकिन रोग बढ़ते ही गए। एक समय ऐसा आया कि अब मुझे परेशानियां इतनी बढ़ गई थी और कोई समाधान मिलता नहीं था। मैं हार गया, आशा का कोई किरण नहीं बचा। तब मैंने निर्णय कर लिया कि अब ऐसा जीवन मैं लंबे समय तक नहीं जी सकता। लेट मी कमिट सुसाइड नाउ। आत्महत्या ही एक रास्ता मेरे लिए बचा था। ईश्वर को मंजूर नहीं होगा। ईश्वर ने मुझे सही सोच दी, सही ज्ञान दिया, तीसरी आंख खोल दी कि देख, सारे प्राणियों का जन्म देने वाला मैं हूँ, मेरे सारे संतान निरोग है और तू रोगिष्ठ है, इसमें गलती तेरी है। कौन सी गलती है ये भी बता दिया कि हर कोई प्राणी अपना अपना भोजन खा रहा है, इसके अलावा नहीं खाता। हर कोई प्राणी जो मैंने दिया है वो ही उनके लिए और वही रूप में खाते हैं। न आग पे चढ़ाते हैं, न काटते हैं, न लाके संग्रह करते हैं घर पे, न मिर्च मसाला डालते हैं। और तू क्या कर रहा है? तो तेरे किए हुए कर्मों का फल तो तुझे मिलेगा ही। मैं भी लाचार हूँ। मेरी समझ में आ गया कि गलती मेरी है, गलती हमारी है, गलती इंसान की है। कौन सी गलती? हर कोई प्राणियों के देह पंच तत्वों से बना है, हर कोई भी जीव, और हर किसी को पंच तत्व अपने अपने भोजन से मिलता है। कोई भी जब सही भोजन, उनके लिए जो भोजन भगवान ने दिया वो भोजन वो खाएगा। जैसे हमने पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी की बात पहले समझ ली, तो वो प्राणी कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा। तब मेरी समझ में आया कि जो कुछ गलती इंसान ने की है, हमने की है, मैंने की है, वो कुछ खान पान में है। तो सही में खान पान इंसान का क्या, कहाँ ढूंढे? हमने जो कुछ खाया और जो कुछ खाया जा रहा है सारी दुनिया में इंसान के द्वारा, तो ये गलत है क्या? जवाब था हाँ। कैसे? रोगिष्ठ हो। यदि सही खाना खाया होता तो निरोग होते, गलत खाए तो रोगिष्ठ हो गए। तो सही भोजन क्या? अब ये मनोमंथन चलने लगा। भगवान ने कहा, देख मैंने क्या खाया। रामचरित में मानस में जाके देख, मैंने क्या खाया, मेरे भक्तों ने क्या खाया, तपस्वियों ने क्या खाया। कंद, मूल, फूल, फल, पत्तियां, हवा, प्रकाश, आकाश, ये तेरा भोजन है। इसके अलावा तू कुछ भी खाएगा तो बीमार होने से कोई नहीं रोक सकेगा। श्रीमद् भगवद गीता में भी जाके देख, भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो ये इंसान का भोजन है जो मैंने खा करके दिखाया। रामलीला और कृष्ण लीला में भी भगवान ने पत्रम पुष्पम फलम तोयम से इंसान को बताया है कि इंसान का सही भोजन है। जैसे मेरी समझ में आ गया, मेरा भोजन अपने आप बदल गया और सारे रोग कब चले गए पता नहीं चला। आज 32 साल हो गए, सिंस 1993 ये मेरी समझ में आया। तब से लेकर आज तक कोई रोग नहीं तो डॉक्टर नहीं, वैद्य नहीं, कोई चिकित्सक नहीं, दवाई नहीं, लेबोरेटरी नहीं, कुछ भी नहीं। 32 साल जब मुझे सही रास्ता मिला। मेरी पत्नी को भी बहुत सारे रोग थे, बचपन से ही माइग्रेन, दवाइयाँ लेते साइड इफेक्ट में एसिडिटी, दोनों की दवाइयाँ चलते साइड इफेक्ट में ओबेसिटी,
तीनों की दवाई लेते 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 रूमेटोड आर्थराइटिस, चारों की दवाई लेते लेते डॉक्टर दवाई देते देते थक गए, लेकिन रोग जाने का नाम नहीं लेते थे। अब डॉक्टर ने बता दिया कि सर्जरी के अलावा कोई इलाज उपचार नहीं है। दोनों घुटनों की नी जॉइंट रिप्लेसमेंट, हमने सोचा चलो दोनों घुटनों की तो करवा लेंगे, लेकिन यहाँ तो शरीर में जितने जोड़ है, हाँ, हाथ पैर कहीं भी सारे दर्द कर रहे हैं, कितने का ऑपरेशन सर्जरी करवाएंगे। डॉक्टरों ने भी बताया कि नहीं, सभी का तो नहीं हो सकता, वो तो आपको दवाई लेती रहनी पड़ेगी, ना बैठ पाएंगे ना चल पाएंगे, जो भी है दवाई से आपको संतोष मानना पड़ेगा। तब हम ये नहीं जानते थे, तब मन में ऐसी विचार आया कि दवाई लेते 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 केवल एक ही समस्या थी, माइग्रेन थी, और कुछ नहीं था, लेकिन दवाई लेते 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 बोनस मिलता गया मिलता गया मिलता गया, तो यहाँ तक पहुंच गए। अभी सर्जरी करवाएंगे फिर भी दवाइयाँ चालू, तो कहाँ पहुंचेंगे। लेकिन कोई इलाज, कोई उपचार, कोई आशा का किरण हमारे सामने उस वक्त नहीं था। जैसे ही बात समझ में आ गई, हमने कुछ भी नहीं करवाया, आज आपके सामने 32 साल हो गए, कोई दवाई नहीं, ना कोई माइग्रेन, ना कोई एसिडिटी, ना कोई ओबेसिटी भी हो गई थी, ना कोई जोड़ों का दर्द, नथिंग डूइंग, और सारी दुनिया में लगातार बिना थके विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ये ईश्वर की कृपा, ये सही रास्ता समझ में आ गया। तो यहाँ सेमिनार में हमें सही बात समझना है। यहाँ कोई इलाज उपचार नहीं है। कोई भी जो वैद्य हकीम करते हैं, फेस रीडिंग, कोई ज्योतिषी, हाँ, पामिस्ट्री, कोई वास्तुशास्त्री, वास्तु बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के हिसाब से कुछ भी नहीं। ना आंखें देखना है, ना जीभ देखना है, ना नाड़ी परीक्षण करना है, ना कोई पैथोलॉजी लेबोरेटरी में जाके रिपोर्ट निकालना है, नथिंग, कुछ भी नहीं। सही बात समझो बस, जो हमारी समझ में आई आप भी समझ जाएंगे। केवल समझने से फायदा नहीं होगा, समझ के करना पड़ेगा, और करेंगे तो पाएंगे। तो कुछ पाना है तो करना पड़ेगा, करना है तो समझना पड़ेगा, समझना है तो सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो केवल पढ़ने से, सुनने से, समझने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जरूरी अवश्य फायदा नहीं होगा, फायदा तब होगा प्रयोग करेंगे। तो ये प्रयोग का मामला है, ये कोई कथा नहीं है, वार्ता नहीं है, स्वानुभव है। जब खुद पे अनुभव करेंगे तब इसका परिणाम मिलेगा। तो अब समझ में आ गया कि सारे रोगों का कारण केवल और केवल एक है, और वो है गलत आहार। सारे रोगों का कारण 1, 2, 5 नहीं। एसिडिटी का है, उसको जो रोग थे उनका कारण ऐसा नहीं, मुझे रोग था उनका कारण ऐसा नहीं। सारी दुनिया में जितने रोग है A to Z हम लिस्ट बना गए, चाहे हजारों रोग का लिस्ट बने, करोड़ों का बने, सारे रोगों का कारण केवल और केवल एक गलत आहार। अब गलत आहार हम छोड़ देते हैं और सही आहार लेने लगते हैं, तो क्या हम निरोग हो जाएंगे, रोग चले जाएंगे? नहीं। जन्म से सही भोजन लिया होता तो रोग होते ही नहीं, लेकिन जन्म से गलत भोजन लिया है और रोग हो ही गए हैं। तो अब इसके लिए क्या करें? तो यहाँ वो भी हमें पता चल जाता है, जो हमने पहले एग्जाम्पल लिया गाड़ी का। जो गाड़ी पेट्रोल से चलने के लिए बनी और हमने पेट्रोल की जो टैंक है वहाँ, वो टैंक में पेट्रोल की जगह और कुछ डलवा दिया, डीजल डलवाया, कोयला डलवाया, सीएनजी डलवाया, एलपीजी, कोई भी अन्य जितने सारे फ्यूल है, तो ये हमने डलवाया। तो अब कार चलेगी क्या? सीधा सा छोटा बच्चा भी कह सकता है, जिसके लिए कार बनी है इसकी टैंक में वो ही डालेंगे और ये भी शुद्ध, तो ये कार अच्छी तरह से चलेगी।
जितना लाइफ स्पान है। लेकिन हमने नासमझी से कैसे भी इसमें और कुछ डाल दिया। मान लो पेट्रोल की कार में हम गए पेट्रोल डलवाने और डीजल डलवा दिया। जैसे कार चालू करते हैं कुछ ही समय में वो धुएं से भर जाती है। यहाँ एग्जॉस्ट में भी इतना धुआं धुआं धुआं, आवाज भी बदल जाती है और कार भी चलते चलते बंद हो जाती है, क्योंकि इंसान ने बनाई, भगवान ने बनाई फिर भी चलती है। तो हमें पता चल गया कि ये तो गलती हो गई, पेट्रोल की जगह हमने डीजल डाल दिया, तो अब हम क्या करेंगे। डाल दिया डीजल, चला दी गाड़ी, बंद पड़ गई। तो अब इसमें हम टैंक में पेट्रोल डाल देंगे, पेट्रोल डालना शुरू कर देंगे तो गाड़ी अब चलने लगेगी क्या? नहीं, सो सिंपल। क्या करना पड़ेगा, जो सिस्टम भर गई है कार्बन पार्टिकल से, धुएं से, जैसे जो इसको समझे गंदगी से, तो पहले इसको निकाल देना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी। बस ऐसे एक मशीन है। हमने गलत खाना खा लिया, ये तो लंबे समय से खाते आए हैं, कोई नहीं 40 साल 50 साल 70 साल 80 साल, तो ये पूरा भर गया है और इसी कारण नाना प्रकार के रोग हैं। तो अब हमें पता चल गया कि नहीं, हमारा एक गलत आहार था जो हमने आज तक खाया, तो हम सही खाना खाने लगे जो भगवान राम ने खाया था, जो भगवान कृष्ण ने बताया। हर कोई शास्त्रों में बताया है, कुरान में भी बताया है, बाइबल में भी बताया है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी बताया है। लेकिन इसको हम समझ न सके, या तो किनारे कर दिया, या तो जो कुछ हो गई गलती अब समझ में आ गया, तो अब सही भोजन डालने लगे तो रोग जाएंगे नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, जैसे गाड़ी में हमने देखा सफाई करनी पड़ेगी, सफाई हो जाएगी, बाद में सही भोजन डालेंगे तो अब ये गाड़ी जितनी चलने के लिए डिजाइन बनाई है उतनी चलेगी। यानी जो हमारा लाइफ स्पान भगवान ने दिया है वहां तक चलेगा। ये सब कुछ कहाँ से हम ढूंढे? हाँ, वो कार में कोई भी मशीन लिया तो इसके कोई भी इंस्ट्रूमेंट लिया तो इसके साथ जो मैन्युफैक्चरर है वो किताब देते हैं, ऑपरेशन मेंटेनेंस मैन्यूल। हर कोई छोटा सा टू व्हीलर भी लेते हैं, स्कूटी स्कूटर बाइक, इसके साथ भी ऑपरेशन मेंटेनेंस मैन्यूल आता है। इसमें सारी बात होती है कि कैसे हाउ टू ऑपरेट और हाउ टू मेंटेन। हाँ, आप इसमें जो इसका फ्यूल है वही डलवाओ, और एक करेंगे तो भी थोड़ा कुछ अंदर बच जाएगा। तो समय जाते कुछ समय के बाद वहाँ लिखा हुआ होता है इतने किलोमीटर के बाद या तो इतने समय के बाद इसको सर्विसिंग करवाना है। तो ये सब कुछ ऑपरेशन मेंटेनेंस मैन्यूल में दिया है। इस हिसाब से हमें पता चलता है, हम ऐसा करते हैं, करवाते हैं, गाड़ी अच्छी चलती है। लेकिन हमारे साथ तो हमारा जो मैन्युफैक्चरर है भगवान, उसने हाँ जब हमारा जन्म हुआ तब एक बुक साथ में नहीं देते हैं हाँ कि इस बच्चे को ऑपरेशन मेंटेनेंस में ऐसे आप सब कुछ खिलाओ पिलाओ और कुछ समय के बाद इसकी सर्विसिंग करवाओ। ऐसी कोई ऑपरेशन मेंटेनेंस मैन्यूल हर कोई शरीर के साथ भगवान देते नहीं है, क्योंकि भगवान ने जब से सृष्टि की रचना की, पर्टिकुलरली इंसान की, तब से भगवान ने ऑपरेशन मेंटेनेंस मैन्यूल पहले से दे दिया है। और वो है वेद पुराण, वो है रामचरितमानस, वो है श्रीमद् भगवद गीता। वो हर कोई कुरान बाइबल गुरु ग्रंथ साहिब ये केवल पूजा करने के लिए नहीं, हाँ इसको केवल घंटी बजाना और स्वस्तिक लगा के पोथी में डाल के रख देने के लिए नहीं है। जीवन जीने का एक गाइड है, हमारा मार्गदर्शिका है, जो भगवान ने हमारे लिए ऑपरेशन मेंटेनेंस मैन्यूल के फॉर्म में दिया है। तो इसको हमें समझना है और इस हिसाब से हमें हमारी ये गाड़ी चलाना है और इसका रिपेयर मेंटेनेंस करते रहना है। तो ये बताया कंदमूल फूल फल पत्ती पानी ये हमारा भोजन है, और साथ साथ ये बताया कि एक रेगुलर इंटरवल उपवास करते रहना। हर कोई 7 रात ले लेना,
ये कुरान है, बाइबल है, रामचरितमानस है, कोई भी सब भी में उपवास की महत्ता है। जैनों का भी ग्रंथ है, कोई भी। ये क्यों है? ये मरम्मत के लिए। हम भूल गए और हम खान पान में लग गए और खान पान भी गलत। तो क्यों ऐसा? हमने गलत खाना क्यों पसंद किया? अन्य सारे प्राणी जिसको हम बुद्धू मानते हैं, जिसको बुद्धि कम है और हम बुद्धिमताम श्रेष्ठ है, वैसा है। हमें भगवान ने सुपर सेंस दिया है और सारे प्राणियों को भगवान ने कॉमन सेंस दिया है। कॉमन सेंस को उनको पता है कि मुझे क्या खाना है, कुछ गड़बड़ी हो गई तो मुझे क्या करना है, मेरा अपना रक्षण कैसे करना है, मेरे बच्चों की देखभाल कैसे करना है। ये सारी कॉमन सेंस है जो हर कोई प्राणी को भगवान ने दिया। लेकिन इंसान को सुपर सेंस दिया कि वो कुछ आध्यात्मिक उन्नति करे और प्रभु प्राप्ति की ओर आगे बढ़े। लेकिन भगवान ने जो सुपर सेंस दिया, इंटेलेक्ट दिया, इसका दुरुपयोग इंसान ने किया। देखो, इंसान का ये स्वभाव आजकल है, कली काल में, कि जो अधिक दिया जाता है, मिल जाता है, तो इसका वो दुरुपयोग ही करता है। अधिक धन मिल गया तो भी दुरुपयोग, अधिक ताकत मिल गई, बाहुबल मिल गया तो भी दुरुपयोग, अधिक पावर, पॉलिटिकल पावर मिल गया तो भी दुरुपयोग। जहां जहां इंसान को कुछ अधिक मिला तो इसका इंसान ने दुरुपयोग ही किया है। वैसे भगवान ने हमें अधिक बुद्धि दी, इंटेलेक्ट दिया, तो इसका भी हमने दुरुपयोग किया। क्या किया? इंसान ने जो भगवान ने शास्त्र दिए, वेद पुराण, कितने सारे शास्त्र, ये शास्त्रों को किनारे कर दिया और खुद के शास्त्र बनाए। कौन से शास्त्र? जो हम सभी ने पढ़े हैं और हम हमारे संतानों को आज भी पढ़ा रहे हैं। वो शास्त्र है भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, शरीर शास्त्र, खगोल शास्त्र, भूस्तर शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, नाना प्रकार के ऐसे कितने शास्त्र। हाँ, तो ये जो सुपर सेंस का दुरुपयोग है इंसान ने किया और इसका परिणाम आज सारी दुनिया के इंसान भुगत रहा है और सोचता भी नहीं कि हमसे गलती हो गई। तो भी कुछ इशारा मिलता भगवान से, लेकिन सोचने को ही तैयार नहीं है। देखो, दुर्योधन वो भी गलत करता था, लेकिन कम से कम उनको पता था कि मैं गलत कर रहा हूँ। जानबूझ के, मजबूरी थी। वो कहता है जानामि धर्मम च, जानामि धर्मम च, धर्म क्या है मैं जानता हूँ, न च में प्रवृत्ति, अपना नहीं सकता, मजबूरी है मेरी। ये भी कहता है जानामि अधर्मम च, न च में निवृत्ति, अधर्म क्या है वो भी जानता हूँ, लेकिन छोड़ नहीं सकता, मेरी मजबूरी है। ये महाभारत के काल में था। आज कली काल में हम इंसान दुर्योधन से भी गए हैं, हमें पता ही नहीं। हम ऐसा मानते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं सही कर रहा है। वो इतना तो सजग था, तो ऐसा क्यों हो गया? विनाश काले विपरीत बुद्धि। हम सब जानते हैं कि कली काल है, विनाश का काल है, और विनाश होगा तभी तो नया सृजन होगा। हाँ, ये भी तो प्रभु की बनी बनाई दुनिया, ये भी जरूरी होगा। तो ये विनाश कैसे करें? बुद्धि विपरीत हो जाए, मति विपरीत हो जाए, और जब मति विपरीत होगी, विपरीत विचार होंगे, विपरीत विचार होंगे तो विपरीत कर्म करेंगे, क्रिया करेंगे, और जब विपरीत कर्म करेंगे तो परिणाम भी विपरीत ही आएंगे। तो हमने जो खुद का अपना विज्ञान बना लिया, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। सबसे बड़ी गलती इंसान की है, और जो रोगों का कारण है वो मेड साइंस है। हाँ, मैं 32 सालों से दोहरा रहा हूं, तो अभी भी जाग जाए। गलती हो सकती है हर किसी से, लेकिन गलती का जब एहसास हो जाता है तब हमें
जाग जाना चाहिए और सही दिशा में प्रयाण करना चाहिए। और यदि नहीं करेंगे तो इसका फल हमें भुगतना ही पड़ेगा। तो ए मैन मेड साइंस ने कौन सा ऐसा अपराध किया, गलत रास्ता दिखाया कि हम इसको सही मानकर हमारी एक दुर्दशा हमने की है, हमारे ही पैरों पे हमने कुल्हाड़ी मारी है, वो हमारी यात्रा आगे आगे चलती रहेगी। इसमें हम देखेंगे और मनोमंथन करके जहर भी निकलेगा, लेकिन अंत में पहले विष निकल सकता है, बाकी अमृत मिलेगा। तो ये हमारा जो सेमिनार है वो मनोमंथन का है, भ्रांतियों को दूर करने का है और स्वानुभव आधारित है। तो आगे देखेंगे। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।